कलदम टीटीपी और अफगान तालिबान का गठजोड़ है। दुश्मन इन्हें तमाम वसाइल दे रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कौमी पैगाम अमन कमेटी से गुफ्तगू। कहा 2018 की तरह दहशतगर्दी का सर कुचल देंगे। दहशतगर्दों को बहरे हिंद में डुबो दिया जाएगा। तमाम मकतबा फ़िक्र के जय्यद उलमा का यहाँ होना अच्छी बात है। आज कौमी यकजहती की अशद ज़रूरत है। खारान में दहशतगर्दों का बैंकों को लूटने का मंसूबा नाकाम। 12 दहशतगर्दों को ठिकाने लगा दिया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई में FC बलूचिस्तान ने अहम किरदार अदा किया। दहशतगर्दों से लड़ते हुए हमारे एक कर्नल और मेजर जख्मी हुए। बलूचिस्तान के अवाम फोर्सेस की कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखते हैं। मोहसिन नकवी का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में FC बलूचिस्तान नॉर्थ की कुर्बानियों को खिराजे तहसीन। कहते हैं FC की कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश हैं। फोर्सेस ने शुजाअत की तारीख रकम की। FC नॉर्थ की बहादुरी पर नाज है। मोहसिन नकवी का FC बलूचिस्तान नॉर्थ हेडक्वार्टर्स का दौरा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी भी साथ थे। यादगार शोहदा पर हाजिरी। शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। FC नॉर्थ के दस्ते की सलामी। कौमी असेंबली को 5 माह बाद नया ऑपोजिशन लीडर मिल गया। महमूद खान अचकजई ऑपोजिशन लीडर बन गए। स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महमूद खान अचकजई ऑपोजिशन लीडर के वाहिद उम्मीदवार थे। ये ओहदा उमर अयूब की नाहली पर खाली हुआ था। महमूद अचकजई का बतौर अपोजिशन लीडर तकर्रुर नवाज शरीफ ने कराया। JUI सेनेटर कामरान मुर्तजा का इंकशाफ। 24 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि महमूद खान अचकजई ने नवाज शरीफ से बराह रास्त राब्ता किया था। नवाज शरीफ और महमूद अचकजई की टेलीफोनिक गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग मौजूद है। पार्टी पॉलिसी से नहीं हट सकता। मज़ाहमत के बाद भी मुफाहमत होती है। शाह महमूद कुरैशी की ATC में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा मज़ाहमत का इख्तियार महमूद खान अचकजई को है। हमारे पास मालूमात कम है। फवाद चौधरी अयादत के लिए आए थे। घर आए मेहमान को क्या कहूं कि क्यों मिलने आए हो। सेनेट में PTI का बानी से मुलाकात करवाने का मुतालबा। बानी को कैद तन्हाई में रखने का इल्जाम भी लगा दिया। अली जफर ने कहा कि बानी का वकील हूं लेकिन मिलने नहीं दिया जा रहा। वज़ीर कानून आजम तारड़ ने जवाब दिया बानी कैद तन्हाई में नहीं, मुशक्कती मिला हुआ है। बानी को तमाम सहूलियात मिली हुई हैं। ईरान पर भारत का असल चेहरा आया हो गया। चाबहार बंदरगाह से रॉ की इसराइल के लिए कार्रवाइयों का राज अफशा होते ही भारत कहीं का न रहा। अमेरिकी दबाव का बहाना बनाकर मंसूबा तर्क कर दिया। भारत की दोगली पॉलिसी छुप न सकी। भारत ने तेहरान को तयशुदा $120 मिलियन रकम भी अदा कर दी थी। इंडियन कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इज्तिमाई इस्तीफा दे दिया। इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड कंपनी की वेबसाइट भी बंद कर दी गई। भारत ने 10 साल के लिए बंदरगाह संभाली थी। हमले समय तमाम ऑप्शंस ट्रंप की मेज पर हैं। अमेरिका की सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास में ईरान को धमकी। ईरान का जारहियत की सूरत में फैसलाकुन जवाब देने का ऐलान। ईरानी मंदूब ने कहा कि जारहियत हुई तो ईरान फैसलाकुन जवाब देगा। रूसी मंदूब ने सलामती कौंसिल इजलास को सर्कस करार दे दिया। चीन ने कहा दुनिया को जंगल के कानून की तरफ न धकेलें। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया कि ताकत का इस्तेमाल हालात संगीन कर देगा। ईरान पर हमले की मुखालफत बढ़ने के बावजूद अमरीकी जंगी तैयारियां जारी। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा, अमरीका ईरान पर मुमकिना हमले की तैयारी कर रहा है। अमरीकी हुकाम ने सदर ट्रंप को ब्रीफिंग दी कि हमले से ईरानी हुकूमत को नुकसान नहीं होगा। महदूद हमले मुजाहिरीन का हौसला बढ़ा सकते हैं मगर जबर नहीं रुकेगा। पाकिस्तान और रूस का ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने का अज़्म। रूसी सदर पुतिन ने कहा कि पाकिस्तान रूस का करीबी शराकतदार है। दो तरफा ताउन में इजाफे पर इत्मीनान का इजहार किया। रूस में पाकिस्तानी सफीर फैसल नियाज तिरमिज़ी ने क्रेमलिन पैलेस में रूसी सदर को अपनी सिफारती असनाद पेश की।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सेहत कार्ड प्रोग्राम का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं सेहत की सहूलतों का हसूल हर शहरी का हक है। सेहत होगी तो मुखालिफिन को शिकस्त दे सकेंगे। सेहत कार्ड का आगाज नवाज शरीफ ने किया था। थर्ड पार्टी के जरिए शफाफियत यकीनी बनाएं। वज़ीर-ए-आज़म ने तकरीब में सेहत कार्ड भी दिए। वज़ीर-ए-आज़म सेहत कार्ड से 1 करोड़ अफराद मुस्तफीद होंगे। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को तिब्बी सहूलतें मिलेंगी। मुल्क के 640 निजी और सरकारी अस्पतालों में इलाज हो सकेगा। सेहत कार्ड से एक खानदान को सालाना 10 लाख रुपए इलाज की सहूलत मैसर आएगी। बानी पीटीआई का अडियाला जेल में तिब्बी मुआयना। तिम्स के डॉक्टरों की टीम ने बानी की आंखों का मुआयना किया। डॉक्टरों ने बानी को कुछ दवाइयां तजवीज की। वफाकी वज़ीर ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर की जर्मन हम मनसब से मुलाकात। ज़राई शराकतदारी को मज़ीद मुस्तहकम करने पर बातचीत। वैल्यू एडिशन, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट और फूड प्रोसेसिंग के मौक़े पर भी गुफ्तगू। ज़राई तरीकों, फूड सिक्योरिटी और पायदार तरक्की के लिए ताउन बढ़ाने की अहमियत पर जोर। राना तनवीर का जर्मनी से दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने के अज़्म का यादा। असासों की तफसीलात जमा क्यों नहीं कराई? इलेक्शन कमीशन ने 32 अरकान कौमी असम्बली की रुकनियत मुअत्तल कर दी। पंजाब के 50, सिंध के 33, खैबर पख्तूनख्वा के 28 और बलूचिस्तान के 7 अरकान की रुकनियत भी मुअत्तल की गई। 9 सेनेटर्स की रुकनियत भी मुअत्तल। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात एक बार फिर मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल वापस ले लिया। हुकूमत ने 10 जनवरी को इस्लामाबाद बल्दियाती हुकूमत तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी किया। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में 15 फरवरी को बल्दियाती इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान किया था। इस्लामाबाद में एआई और टेक्नोलॉजी शोकेस का इफ्तिताह। वज़ीर आईटी शिदा फातिमा ने कहा कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मार्का हक में कामयाबी हासिल की। जंग में साइबर वॉरफेयर का कलीदी किरदार था। एआई पर महज गुफ्तगू की बजाय अमली निफाज पर पेशरफ्त नागुज़ीर है। एआई के जरिए मुख्तलिफ शोबों में बरवक्त सरमायाकारी कामयाब मुस्तकबिल की बुनियाद है। इंडस्ट्री वेंटिलेटर पर है, वज़ीर आज़म बचा लें। यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के पैटर्न इन चीफ SM तनवीर का मुतालबा। कहते हैं 10.5% शरह सूद पर सनतें नहीं चल सकती। जून तक शरह सूद को 6% किया जाए। तनख्वाहदार तबके, बरामदी शोबे और टर्नओवर टैक्स को खत्म किया जाए। बैंक नॉन फाइलर्स के लिए महफूज पनागाहें बन चुके हैं। रहमतों, बरकतों, फजीलतों और अजमतों वाली रात शब मेराज इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। मसाजिद में महाफिल और इबादत का खसूसी एहतमाम। फ़िज़ाए नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुअत्तर। 27 रजब की शब नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज का शर्फ अता हुआ। मस्जिदुल हराम से बैतुल मुक़द्दस और फिर अर्शे मौला तक का सफर किया। कराची में इंटरनेशनल कंटेनर्स टर्मिनल पर आतिशज़दगी। 10 से ज़्यादा कंटेनर्स लपेट में आ गए। ऑपरेशन में रेस्क्यू 1122 और कराची शिपयार्ड के फायर टेंडर्स ने हिस्सा लिया। चेयरमैन KPT कहते हैं कि पाक बहरिया और KPT की फायर टीमों ने शानदार कारकर्दगी दिखाई। आग पर काबू पाने में तमाम इदारों का मौसर ताउन रहा। कराची में वाटर टैंकर ने एक और जान ले ली। बल्दिया टाउन में वाटर टैंकर की टक्कर से 5 साला बच्चा जान बहक। लाहौर में फिरोजपुर रोड गुलाब देवी अंडरपास पर 8 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। कलमा चौक से कैंची की जानिब जाते हुए गाड़ियां टकराईं। रश में एक गाड़ी की अचानक ब्रेक लगने से गाड़ियां टकराईं। मगरिबी हवाओं का सिलसिला मुल्क में दाखिल हो गया। इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद समेत पंजाब में 20 जनवरी से बारिशें मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में आज से बारिश की पेशगोई। बाला इलाकों में 21 से 23 जनवरी तक शदीद बर्फबारी का इम्कान। वेनेजुएला की ओपोजिशन लीडर मारिया कोरिना ने अपना नोबेल इनाम ट्रंप को पेश कर दिया। अमन के लिए नोबेल इनाम याफ्ता मारिया कोरिना की व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात। मारिया कोरिना ने ट्रंप से मुलाकात के बाद कहा कि आज वेनेजुएला के लिए तारीखी दिन है।
क्या बिग बैश टीमों का पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर एतमाद कम होने लगा है? सिडनी सिक्सर्स के कप्तान स्टीव स्मिथ ने बाबर आजम को स्ट्राइक न देने के लिए आखिरी बॉल पर सिंगल से गुरेज किया। बाबर आजम ने लगातार 3 बॉल डॉट खेले तो स्मिथ ने ओवर की आखिरी गेंद पर रन लेने से इनकार कर दिया। बाबर आजम का आउट होकर गुस्से का इजहार। चंद रोज कबल मोहम्मद रिजवान को भी कप्तान ने रिटायर्ड आउट करवाकर वापस बुला लिया था। और हेड कोच कौमी क्रिकेट टीम माइक हेसन का तारीखी मकामात का दौरा। शाही किला, बादशाही मस्जिद, हजूरी बाग, फूड स्ट्रीट का नजारा किया। लाहौर के तारीखी मकामात को सराहा। माइक हेसन ने खानदान के साथ सैरो सियाहत का दिन गुजारा।